काय म्हणताय? विजय झालेला आहे, मात्र दुसऱ्या उमेदवारांचा पराभव झालेला आहे. कोणाचा पराभव झाला? शिवसेनेचे दुसरे उमेदवार संजय पवार यांचा पराभव झालेला आहे. बघा, भारतीय जनता पक्षानं नक्कीच जागा जिंकली, पण त्यांचा विजय झाला असं मी मानत नाही. देखो, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आपके माध्यम से संजय राउत जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत माता की जय. महाराष्ट्र की 6 में से 3 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की जीत को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चमत्कार बताया है. पवार ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों को देवेंद्र फडणवीस अपने पक्ष में करने में सफल हुए, जिसके कारण बीजेपी की जीत हुई. 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए थे. हालांकि कर्नाटक और राजस्थान में स्थिति साफ हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में कड़ा मुकाबला देखने मिला. महाराष्ट्र में 6 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में 6वीं सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया. 6वीं सीट पर हुए चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को बीजेपी के धनंजय महाडिक से हार का सामना करना पड़ा. बेहद रोमांचक हुए इस मुकाबले में धनंजय महाडिक को 41.58 वोट मिले, जबकि संजय पवार 39.26 वोट ही प्राप्त कर सके. धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दाव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी इनसे भी ज्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति महाविकास आघाड़ी की दिखाई पड़ रही है, लोगों को विक्टिमाइज करने की जगह उन्होंने इस हार से ये सीखना चाहिए कि जनता में भी अनरेस्ट है और उनके एमएलएज में भी अनरेस्ट है, और ये अनरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसलिए अपने कारोबार को सुधारने का प्रयास महाविकास आघाड़ी ने करना चाहिए. जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र की जनता उससे निजात चाहती है, और उसी का रिफ्लेक्शन आने वाले सारे चुनाव में देखने को मिलेगा और महाविकास आघाड़ी परास्त होगी. हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है. हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज़्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26, कितने हैं 27. हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले, लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है. तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़त मिली है. हमारे पास 169 है. मैं आपकी बात, आपको क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है, और कुछ अपक्ष, कुछ इंडिपेंडेंट जो है यहाँ वहाँ हमेशा की तरह जाते हैं, वो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे. शिवसेना को शिकस्त देने के बाद बीजेपी नेताओं ने अपनी जीत का श्रेय नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को दिया. खबरों के मुताबिक शिवसेना के संजय पवार को फर्स्ट प्रेफरेंस यानी पहली वरीयता के 33 वोट मिले, जबकि बीजेपी के धनंजय महाडिक को 27 मत प्राप्त हुए थे. लेकिन दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में महाडिक शिवसेना के संजय पवार से आगे निकल गए. इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी की इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं हरियाणा में भी पूरी रात सियासी ड्रामा देखने मिला. मतगणना के बाद
कांग्रेस ने तुरंत ही ट्वीट कर दिया था कि उनके उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीत गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद वोटों की जब दोबारा से गिनती की गई तो उसमें अजय माकन हार गए, जिसके बाद कांग्रेस को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। By very narrow margin, Ajay Makon has lost. Very हरियाणा में एक सीट भाजपा के कृष्णलाल पवार ने जीती, जबकि दूसरी सीट भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीती है। कांग्रेस को यह तगड़ा झटका राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले कुलदीप बिश्नोई ने दिया। कांग्रेस के पास जीतने के लिए नंबर तो पूरे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नाराज थे, जबकि कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा कार्तिकेय शर्मा के ससुर है। इससे भी माकन का मामला खराब हो गया। वहीं राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनावों पर कांग्रेस अपना परचम लहराने में सफल हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के राजनीतिक जादू का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला का राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। वहीं कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनावों में बीजेपी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि एक सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस के जयराम रमेश राज्यसभा में दाखिल हुए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।